नाराजगी के वो 5 लक्षण जो आपको बताते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। जब आपके पितृ आपसे नाराज होते हैं तो आपको कई ऐसे संकेत मिलते हैं जिन संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। उसी का उल्टा जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं तब भी आपको कई ऐसे संकेत मिलते हैं। इन संकेतों को आप आसानी से अनुभव कर सकते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। पहले की ज़िंदगी में यानी पहले के कुछ समय पहले 10 दिन 20 दिन पहले अगर आपके घर की सिचुएशन जैसी चल रही है और उसके बाद जो सिचुएशन अगर बदल जाती है तो ये सब पितरों का ही खेल होता है। पितृ हमारे घर के सबसे प्रथम देवता होते हैं जिन्हें पितृ देवता कहा जाता है। जैसे अभी पितृपक्ष आ रहा है तो पितृपक्ष के दिन पितरों की पूजा का विशेष विधान होता है। पितृलोक से पितृ अपने अपने घर आते हैं और अपने बच्चों को सही सलामत देखते हैं। जिन बच्चों ने अपने पितरों के लिए दान पुण्य किया है उन्हें आशीष देकर जाते हैं और जिन्होंने पितरों का अपमान किया है उन्हें श्राप देकर जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि पितृ प्रसन्न हैं या फिर नहीं हैं, ये आपको जानना महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर पितृ नाराज हैं तो आप उपाय ऐसे कर सकते हैं जिनसे पितृ आपके प्रसन्न हो जाएं। तो सबसे पहला लक्षण होता है जब आपके पितृ नाराज होते हैं वो होता है कि जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करते हैं बाहर से तो आपको एक दुर्गंध आती है। जैसे देवता आपके घर में वास करते हैं तो सुगंध आती है, आपको मनमोहक सुगंध आती है। उसी के विपरीत अगर आपके घर में पितृ नाराज हैं तो दुर्गंध आपको आती है, क्योंकि पितृ या तो प्रेत योनि में होते हैं या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के बंधन में होते हैं, या फिर आप उन्हें पूजते नहीं हैं जिस वजह से वो आपके अनिष्ट के लिए होते हैं, यानी कि आपके भले के लिए नहीं होते। जो लोग उस घर में पहले से रह रहे हैं उनको ये एहसास नहीं होता, पर जैसे ही आप बाहर से घर में प्रवेश करते हैं तो आपको महसूस होता है कि किसी चीज़ की दुर्गंध आ रही है, चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ क्यों ना करते हों। दूसरा लक्षण होता है कि स्वप्न के माध्यम से आपको पितृ कुछ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो क्रोधित अवस्था में आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर कुछ मांगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ भिक्षा में कुछ आपसे मांग रहे हों। ये भी दूसरा लक्षण होता है जब पितृ आपसे नाराज होते हैं। तीसरा लक्षण कि एक के बाद एक आपके परिवार में, घोड़ा गाड़ी में, काम धंधे में परेशानियां बनी रहती हैं। कोई बीमारी घर से नहीं जा रही है, एक जाती है दूसरी आ जाती है, या कोई दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कोई ऐसा नुकसान हो जाता है काम धंधे में जो कि आपको और पीछे ले जाता है। तो ये तीसरा लक्षण होता है जो बताता है कि पितृ आपसे नाराज हैं। क्योंकि जब पितृ नाराज होते हैं तो इन्हीं लक्षणों को आपके सामने प्रदर्शित करते हैं। आपके काम धंधे बंद होने लगते हैं, साथ ही आपके घर में बीमारियां अपने आप आना शुरू हो जाती हैं। पैसा जो है वो सब बीमारियों में उठना शुरू हो जाता है। आप किसी कार्य को सोच रहे हैं कि बन जाए, वो कार्य बनता नहीं है। अगर किसी घर को बेचने के लिए सोचते हैं तो घर नहीं बिकता है। अगर घोड़ा गाड़ी को बेचने के लिए सोचते हैं तो वो नहीं बिकता है। खरीदने के लिए सोचते हैं तो वो आप नहीं खरीद पाते। ये परेशानियां पितरों की नाराजगी का ही कारण होती है कि ना चाह कर भी आप वो कार्य नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। चौथा सबसे अहम लक्षण होता है वो होता है कि बार बार शादी के रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं। आपके घर में चाहे लड़का है चाहे लड़की है, बार बार उसका रिश्ता आप कर रहे हैं पर बार बार वो किसी न किसी वजह से वो टूट जाता है। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये रिश्ता क्यों टूट जाता है। बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं और हर तरीके से पहले तो वो हाँ करके चले जाते हैं, पर कुछ समय बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद वो मना कर देते हैं किसी न किसी कारण से। तो ये पितरों की वजह से ही होता है, क्योंकि जब तक पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वो शादी नहीं होने देंगे, और शादी नहीं होगी तो वंश नहीं बढ़ेगा। तो ये पितरों की ही देन होती है। तो इसलिए आप किसी एक अच्छे पंडित के पास जाएं और उसकी जन्म कुंडली दिखाएं ताकि वो बता सके कि कहीं इनकी कुंडली में पितृदोष तो नहीं, क्योंकि जब पितृदोष होता है तो ही इस तरीके की परेशानियों का सामना उस व्यक्ति को करना पड़ता है। और 5वां और लास्ट लक्षण होता है कि संतान या तो होती नहीं है, बार बार प्रयत्न करने के बाद भी, डॉक्टर की दवाई चलाने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं होती। कई कई साल हो जाते हैं, बांझ रह जाती हैं महिलाएं, 5 साल 6 साल 8 साल तक हो जाती हैं। या फिर संतान होती है तो वो खराब हो जाती है, 2 महीने का बच्चा खराब हो जाता है, 5 महीने का बच्चा खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता आपको। और कई ऐसे लोग वो भक्तों के पास घूमते हैं कि कहीं ना कहीं कोई प्रेत की दिक्कत है, कोई भूत की दिक्कत है। ये भी हम मानते हैं कि मशान एक ऐसी शक्ति है जो आपके गर्भ को खा जाता है, नष्ट कर देता है। पर सबसे पहला जो कार्य वो पितरों का होता है। पितृ आपके घर में संतान उत्पन्न नहीं करने देते।
जब वो नाराज होते हैं आपसे। तो संतान बार बार खराब हो जाना, या संतान उत्पन्न नहीं होना, या फिर लड़की ही लड़की उत्पन्न होना, क्योंकि लड़का तो वंश तो लड़का बढ़ाता है, तो लड़का जो है उसका उत्पन्न नहीं होना। कई बार आपने देखा होगा 4-4 लड़कियां हो गई, 5-5 लड़कियां हो गई, फिर थक हार के लोग सोचते हैं कि अब रहने देते हैं, क्योंकि जो भाग्य में है उसको कोई नहीं बदल सकता, पर ये पितरों का ही लक्षण होता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आपके साथ भी ऐसी परेशानियां चल रही हैं तो वो कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण है। पितृ आपसे नाराज हैं तो आपको अपने पितरों को मनाना चाहिए। पितरों को कैसे मनाना चाहिए, कैसे उनको आपको प्रसन्न करना चाहिए, इस विषय में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम जो समय है वो पितृपक्ष आ रहा है। पितृपक्ष 16 पितृपक्ष होते हैं, श्राद्ध जिन्हें कहते हैं। तो आपको श्राद्ध जरूर निकालना है। खीर आप बनाइए, सफ़ेद खीर बनाइए, और जितने मावा उसमें डाल सकते हैं डालिए। साथ ही पूरी बनाइए, 2 पूरी लेकर, और खीर का भोग अपने पितरों को लगाइए, और उस भोग को किसी गाय को खिला दीजिए या किसी पक्षी को खिला दीजिए। 16 दिन तक आपको करना है। तो पितर आपके प्रसन्न हो जाते हैं, और जो पितर नाराज हैं वो फिर प्रसन्न होकर आपको आशीष प्रदान करते हैं। उसी प्रकार से आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए 1 लोटा जल और 2 लौंग डालकर भगवान सूर्य को अर्पण करें। ओम मम सर्व पितृदेवताय नमः, ओम मम सर्व पितृदेवताय नमः, ओम मम सर्व पितृदेवताय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए 11 दिन 21 दिन तक आप भगवान सूर्य को जल अर्पण करें। तो भगवान सूर्य की कृपा से आपके पितृ जो है वो प्रसन्न होकर आपको अपना आशीष प्रदान करते हैं, और आपके जीवन में आ रही समस्त जो परेशानियां हैं उनका निवारण करते हैं, और आपको सुखी से जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद देते हैं। उसी तरीके से तीसरा तरीका है गणेश चालीसा का। भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, और भगवान गणेश की चालीसा का पाठ करने से आपके पितृ जो है वो प्रसन्न होते हैं और आपको आशीष देते हैं। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही अमावस्या आती है, हर महीने अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन अपने पितरों को भोग जरूर लगाएं, खीर पूड़ी का भोग जरूर लगाएं, क्योंकि अमावस्या स्पेशली होती है पितरों के लिए। एक तरीका और आपको बताता हूँ पितरों को प्रसन्न करने का, जो सबसे सटीक तरीका है वो है पितरों को आप 5 वस्त्र आप अर्पण कीजिए, सफ़ेद वस्त्र पितरों के नाम का। जैसे आपने ले लिया कुर्ता, ले लिया, एक पजामा ले लिया, 2 हो गए, एक रुमाल हो गया, 3 हो गया, एक स्वापी हो गई, 4 हो गई। इस तरीके से आपको लेना। एक पगड़ी हो गई, 5 हो गई। तो 5 चीज़ें हो गई सफ़ेद, और साथ ही चप्पल। इनको हाथ में रखिए, 11 रुपये इनके ऊपर रखिए, और आपको आवाहन करना है भगवान सूर्य के तरफ मुख करके कि हे मेरे पितृदेव, अगर मुझसे मेरे परिवार से जो भी गलती हुई हो उन्हें क्षमा कीजिए। आपके नाम के ये मैं वस्त्र आपको भेंट करता हूँ या करती हूँ, कृपा करके इन्हें स्वीकार कीजिए। और वो वस्त्र जो है आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देने हैं। देखिए, जरूरतमंद व्यक्ति को देना, किसी पंडित को मत देना, क्योंकि पंडित अधिकतर उन वस्त्रों को धारण नहीं करते। जरूरतमंद व्यक्ति अपने तन पर जब उन्हें धारण करते हैं, क्योंकि जब तक वो तन पर धारण नहीं किए जाते तब तक वो पितरों को प्राप्त नहीं होते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे आपके पितर बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपको अपना आशीष देते हैं। तो ये जानकारी थी पितरों की नाराज़गी और कैसे उन्हें मनाया जाए। मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ अपनी असीम कृपा अपने आप के ऊपर बनाए रखें, आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।